अमेरिका में इंडिया के एक सुनार के ज्वेलरी शोरूम से बदमाशों ने मात्र 70 सेकंड में 1.7 मिलियन के सोने और हीरे के गहने चुरा लिए। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सोने और हीरे के गहने सिर्फ 70 सेकंड में चोरी कर लिए। और ये घटना हुई है अमेरिका के कैलिफोर्निया के फरमोंट शहर में। तो फरमोंट शहर में इस घटना की जो वीडियो फुटेज है पूरी दुनिया भर में वायरल हो गई है। जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने अभी कुछ घंटे पहले ये वीडियो जारी की है। एक बार ये वीडियो देखो आप। It was an uneventful day at Kumar Jewelers in Fremont until this happened. But if this security footage looks like pure chaos to you, that's not how prosecutors in the Bay Area see it. Authorities say these types of footage of the June 18th, 2025 robbery shows dozens of people rush into Kumar Jewelers on Maury Avenue. आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो बदमाश हैं वो काली हुडी पहने हुए थे और उन सब ने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और उनके हाथ में हथौड़ी थी, कुल्हाड़ी थी, कटर भी था। दुकान के अंदर घुसते हैं, सबसे जस्ट एंट्री करते हैं सबसे पहले तो सबसे आगे दो बंदे ऐसे होते हैं जिनके हाथों में पिस्टल थी। तो वो पिस्टल का डर दिखा के एकदम जैसे पिस्टल दिखाते हैं तो जितने वो कर्मचारी होते हैं वर्मा परिवार, ये इंडिया का कोई वर्मा परिवार है, उनका ये शोरूम है वहाँ पर अमेरिका में। ये वर्मा परिवार के बारे में बता दें कि ये जब पार्टीशन से पहले पाकिस्तान के जब भारत एक था तो सियालकोट में रहता था ये परिवार। उसके बाद जब 1947 में विभाजन हुआ तो ये पंजाब में आ गया, फिर दिल्ली में 1985 में दिल्ली के शालीमार बाग में इन्होंने ज्वेलरी का शोरूम किया। उसके बाद फिर ये अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमेरिका में वहीं कैलिफोर्निया जो फरमोंट शहर है वहाँ इनका ये शोरूम है और बहुत फेमस है। यानी जो इंडियन कम्युनिटी है वो सारी इनके वर्मा परिवार के जो ये ज्वेलरी शोरूम है यहाँ से अपना लेती है। जितना भी सोना है, गहने शादी के सारे यहाँ से लेती है। बहुत बड़ा शोरूम है और बड़ा एक विश्वास है इनके ऊपर। तो यहाँ ये वर्मा परिवार के जो सदस्य थे जैसे ये बदमाश घुसे हैं तो सबसे पहले जो बंदूक वाले थे तो क्या किया, परिवार के जो सदस्य थे, जो कर्मचारी थे, वो पीछे वाले कमरे में चले गए, उनको कोई चोट नहीं पहुंची। तो ये सारे बदमाशों ने हथौड़ी, कुल्हाड़ी और कटर से जितने भी जो शोकेस में जो सोने के गहने को सजा के रखते हैं सारे वो ले लिए, जितने दीवारों पर रखे थे वो उठा लिए और जितने भी आगे दराज दरूज में थे सारा उठा के मात्र 70 सेकंड में दुकान से बाहर निकल गए। और ये जो बदमाश थे जो डकैती की है ये चोरी की कारों में आए हुए थे और चोरी की कारों में ये बताया गया कि दो कंपनियों की इंडिया में बड़ी फेमस है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि उनको चोरी करना आसान होता है। तो उस दो ब्रांड की वो कारें थी, उसकी चोरी की कारों में आए और फिर उससे ये 70 सेकंड में करके फरार हो गए। Wielding backpacks and blunt tools. In about 70 seconds, the thieves cleaned out an estimated 75 to 80% of the store's inventory, worth approximately $1.7 million. Outside, stolen getaway cars were waiting and drove off in different directions, giving each individual driver a better chance of eluding capture. पुलिस फिर जैसे इनके पीछे लगी तो पुलिस ने 4 बदमाशों को तो पकड़ लिया, लेकिन जो बाकी लगभग 24 के आसपास ये बदमाश बताए जा रहे हैं, बाकी अभी तक फरार है, उनकी तलाश करी है। तो 4 को पकड़ लिया। कैलिफोर्निया में जो अल्मेडा सुपीरियर काउंटी कोर्ट है वहाँ इनके खिलाफ केस चल रहा है। तो अभी पुलिस ने एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है जितने भी ये ज्वेलरी शोरूम वाले हैं और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ये कहा है कि एक तो जो आपके जो सुनारों को खासकर हिदायत दी है, जो शोकेस होता है जहां आप ये सोना दिखाते हो, शोकेस के लिए रखते हो, शो के लिए, वहां पर जो कांच लगाया जाता है वो कांच स्मैश प्रूफ होना चाहिए या फिर वो कांच होना चाहिए लेमिनेटेड, यानी कि वो हथौड़ी से और किसी भी तरीके से कुल्हाड़ी से टूटे ना। एक तो वो हिदायत उनको दी है। दूसरा ये कहा है कि आपके जैसे शोरूम के बाहर है वो सुरक्षा गार्ड वर्दीधारी वो आपको तैनात जरूर करना है। और तीसरा ये कहा है कि हाई डिफिनिशन वाले जो सीसीटीवी कैमरे हैं दुकान के अंदर भी लगा के रखने हैं, दुकान के बाहर भी लगा के रखने हैं, ताकि कोई भी आदमी जब दुकान के अंदर आता है उसका चेहरा पूरी तरह दिख जाए उसमें। और दुकान के बाहर भी हाई डेफिनेशन कैमरा होना चाहिए सीसीटीवी, ताकि वो गाड़ी का नंबर है वो सही तरीके से उसमें सीसीटीवी में कैद हो जाए। और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये दुकानदार हैं वो बजर सिस्टम भी लगाएं ताकि जो आदमी आ रहा है उसको पहचानना ईजी हो जाए। तो पुलिस ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है। Fremont police say they caught one of the cars on its way out. The others got away. In the Fremont robbery, 4 suspects have been arrested and face federal charges, but prosecutors identified a possible link between the incidents.
A suspected getaway driver in San Ramon, Tom Donegan, was also involved in the Fremont robbery, authorities claim. अब जो अल्मेडा की सुपीरियर काउंटी कोर्ट है, ये दरअसल घटना है ना, ये घटना है जून 2025 की, पिछले साल की, और पिछले 24 घंटे पहले ही जो अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने सीसीटीवी फुटेज जारी की है। तो कैलिफोर्निया की अल्मेडा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में एक केस इसकी सुनवाई चल रही है और अप्रैल में अगली सुनवाई है। तो इस मामले में पुलिस ने जो 4 बंदे जो गिरफ्तार किए थे उनको बिना जमानत की हिरासत में रखा, उनके भागने का खतरा है, और जो बाकी लगभग 20 लोग और बचे हैं जो भी गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो चुरा था सोना, यानी 16 करोड़ से ज्यादा का सोना और हीरे के गहने चुराए थे, उसमें ये जो वर्मा परिवार है इन्होंने क्या कर रखा था, जो ज्वेलरी ब्लॉक इंश्योरेंस है उसके तहत ये पूरा कवर था, लगभग 14 करोड़ के आसपास का इन्होंने इंश्योरेंस कवर ले रखा था। तो इनका ये कहना, वर्मा परिवार का, जितना भी ये गहना था, बहुत सारा गहना तो इसमें कस्टमर का था, कोई पॉलिश के लिए आया हुआ था, किसी को मरम्मत के लिए ठीक करने के लिए आया हुआ था, तो बहुत सारा उसका था। वो अब इंश्योरेंस के जरिए उनकी कोशिश है कि इनको सारा सोना वापस किया जाए, उनके पैसे वापस किए जाए जिसका ये नुकसान हुआ है। और साथ में उनकी ये भी कोशिश है कि जो जिन ग्राहकों का ये सोना था वो इन फ्यूचर जैसे दुकान में आएंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, और यानी उनको कुछ राहत देंगे, जिनको ये यानी मुआवजा कम मिले, नुकसान हो गया तो उसके नुकसान की किसी न किसी तरीके से भरपाई हो। यहाँ पर पुलिस ने कहा है कि कुछ एक मात्रा में थोड़ा, जो 4 बंदे गिरफ्तार किए हैं, तो थोड़ा सा सोना तो उसने रिकवर कर लिया, लेकिन बाकी का सोना है जो बहुत बड़ी मात्रा में थी, सोने हीरे गहने, वो रिकवर नहीं कर पाए, और पुलिस को आशंका है कि वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा चुका है। तो अब इस पूरे मामले में जो ये वर्मा परिवार है उसने ये घटना के बहुत दिन बाद ये शोरूम को दोबारा चालू किया है। बहुत डरा हुआ ये परिवार, हालांकि उसने कहा कि हम फ्रमेंट शहर को नहीं छोड़ कर जाएंगे, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी वहां पर उस दुकान में, शोरूम में सेवाएं दे रही है, और उनके बुजुर्गों ने यहाँ खोला था, वो यहीं रहेंगे और डरेंगे नहीं। डर तो है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो लेकिन उन्होंने बहुत सारे, जैसे पुलिस के मतलब एडवाइजरी पर जो वहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया है, उसके तहत उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंटरलॉक सिस्टम वहाँ गेट पे उन्होंने कर दिया, यानी बुलेट प्रूफ है एक, उन्होंने जैसे वहाँ डबल डोर सिक्योरिटी गेट लगा दिया। उसमें क्या होगा, जैसे कोई बंदा दुकान में एंट्री करेगा, एंट्री करते ही जो बाहर का गेट है वो बंद हो जाएगा, अंदर वाला बंद है, बाहर वाला बीच में रह गया। फिर अंदर जो बंदा खड़ा है वो जब तक क्लियरेंस नहीं देगा तब तक वो अंदर वाला गेट नहीं खुलेगा। जब अंदर वाला एम्प्लॉय क्लियरेंस दे देगा, उसका सब चेहरा पहचान में आ जाएगा और उसको ये लगेगा ये बंदा सेफ है, ये बदमाश डकैत लूटपाट वाला नहीं है, तब तक अंदर वाला गेट नहीं खुलेगा। बाहर वाला भी गेट खुल गया, बंद हो गया, तो बीच में रह गया, अंदर क्लियरेंस देके फिर वो अंदर एंट्री होगी। एक तो उन्होंने ये डबल डोर सिक्योरिटी कर दिया है, और ये दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, बुलेट प्रूफ शोकेस कर दिए, यानी वो शोकेस है जो पॉलीकार्बोनेट शीट के बने हैं, लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट शीट के बने, वो हथकड़ी से, हथौड़े से कितना ही कुछ हमला कर दे वो टूटेंगे नहीं। एक उन्होंने दुकान में लगा दिया स्मॉल पार्टिकल मार्किंग, उससे यानी एक सेंसर हो गया है, और वो सेंसर जब भी ऐसा होगा ना, वह लूट की कोशिश हो रही है, वो सेंसर ऑटोमेटिक ऐसी गंध छोड़ देगा, ऐसा स्प्रे कर देगा कि वो जो लूट की कोशिश करेंगे उनके बॉडी पर वो चमकेगा। पुलिस की जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उसमें चमकने लग जाएगा, पुलिस को उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। दूसरा उन्होंने एक ऐसी मशीन लगा दी है, जब भी लूट की कोशिश होगी तो वो मशीन अपने एकदम धुआं फेंक देगी और सारा धुआं ही धुआं हो जाएगा, किसी को कुछ दिखेगा नहीं। तो ये सारा कुछ उन्होंने कर दिया है, इंटरलॉक सिस्टम के जो दरवाजे कर दिए हैं, और अंदर से पूरी उन्होंने जब तक क्लियरेंस नहीं होगी तब तक एंट्री होगी। तो ये सारा मतलब सिस्टम उन्होंने वर्मा परिवार ने उसकी पुलिस के वो कर दिया है और दुकान को दोबारा खोल लिया है। तो ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना के ऊपर जो अमेरिका के लोग हैं वो कैलिफोर्निया की सरकार पर हमला करे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, जो ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, और अभी वहां आगे जो चुनाव होने हैं उन चुनावों में ट्रंप किसी भी तरीके से चाहता है कि कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आ जाए, वहां डेमोक्रेट पार्टी सत्ता में है, वो डेमोक्रेट का गढ़ रहा है और ये निशाने पर है ट्रंप के, रिपब्लिकन पार्टी के। वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेट पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है, अमेरिका की सबसे पावरफुल स्टेटों में एक कैलिफोर्निया आती है, और ये उस गढ़ को तोड़ना चाहते हैं। तो गैविन न्यूसम जो वहां के गवर्नर हैं डेमोक्रेट पार्टी से कैलिफोर्निया के, उन पर निशाना साध रहे हैं कि किस
तरीके से उनके राज में और ये मतलब सिक्योरिटी यहाँ कितनी कमज़ोर हो चुकी है, कितनी लचर हो चुकी है, और वो खुद को मतलब अपने आप को अगले राष्ट्रपति के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेट पार्टी से। क्योंकि आप देख रहे हो ना, जो गेविन न्यूसम है कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं, अभी पिछले दिनों वो यूरोप के दौरे पर गए हुए थे, तो वो सीधा निशाना ट्रंप पर साध रहे हैं। यानी वो अपने आप को ट्रंप की मतलब बयानों पर और सीधा मतलब उनके ऊपर जो रिएक्शन दे रहे हैं, वो अपने आप को मतलब ट्रंप का प्रतिद्वंदी पेश कर रहे हैं कि अगले चुनाव में वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो जाएं, इस तरीके की कोशिश उनकी है। तो लोग ये कह रहे हैं, जो अमेरिका के गोरे लोग हैं, कि एक तरफ तो आप चाह रहे हो कि मैं राष्ट्रपति पद का दावेदार बनूं, और दूसरा आपके राज में किस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी है बढ़ रही है, किस तरीके से जो संगठित अपराध है यहाँ हुआ है। तो पुलिस ने जो इस पूरे मामले में जो केस दर्ज किया है, वो केस दर्ज किया है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल थेफ्ट, यानी कि थोक में जो चोरी हुई है, संगठित तरीके से खुदरा चोरी है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल थेफ्ट। एक तो इस धारा में केस दर्ज किया है, दूसरा डकैती की धारा में केस दर्ज किया है, और तीसरा जो आपराधिक साजिश रचने, इन 3 धाराओं में केस दर्ज है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी के अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं, और उनके ऊपर तलाश करी है। पुलिस डीएनए साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश करी है, लोगों से मदद मांगी है, सीसीटीवी फुटेज और खंगाल रही है। लेकिन जो बंदे थे ना, चोर थे, बहुत शातिर थे, उन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे हाथों में, ताकि कहीं भी जैसे उनका हाथ लगे, उंगलियां लगे, तो उनकी जो ये उंगलियां के फिंगरप्रिंट है वो पहचान में ना आए। हुडी पहन रखी थी और काले रंग की सारी हुडी पहन रखी थी, मास्क लगा रखे थे चेहरे पर, ताकि किसी तरीके से वो पहचान में ना आए। तो ये सारा मामला, इतनी बड़ी डकैती अमेरिका में होगी, 70 सेकंड में 16 करोड़ से ज़्यादा के जो हीरे गहने चुरा लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ उस देश में भी जो बदमाश है वो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये पकड़े गए हैं, ये सारे अमेरिकन नहीं है, इनमें से कुछ एक बाहर के देशों जैसे होंडुरास है या दूसरे देशों आए हुए हैं, और ये जो दूसरे लोग थे वो भी शायद वहाँ के नहीं थे, उनमें कुछ लोग लोकल भी होंगे, कुछ बाहर दूसरे देश से जो आए हुए हैं। क्योंकि कैलिफोर्निया और मैक्सिको जो बॉर्डर लगता है, बहुत लोग मतलब उस कैलिफोर्निया में दूसरे देशों से घुसे हैं, आपका होंडुरास से, ग्वाटेमाला से, मैक्सिको से और दूसरे देशों से, क्यूबा से, खूब लोगों की वहाँ अमेरिका में एंट्री हो रही है। और ये वेनेजुएला पे जो हमला किया था ना, ट्रंप ने वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया था, उसने ये कहा था कि वो मतलब ये नशे की तस्करी तो कर रहा था, वहाँ के बदमाशों को जेल से छुड़ाकर भी उसने अमेरिका में भेज दिया, और वो लोग अमेरिका का माहौल खराब करें। तो ये सारा कुछ इस खबर के बारे में था। आप इस खबर पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, संभव तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।